हम में से ऐसे कितने हैं जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं? हम में से ऐसे कितने हैं जो अपने रिलेटिव्स या अपने पड़ोसी के सोच और उनकी बातों के अगेंस्ट जा सकते हैं? हम में से कितने हैं जिनको वो चार लोग क्या कहेंगे से फर्क नहीं पड़ता है? शायद बहुत ही कम, कुछ मुट्ठी भर लोग। और यही मुट्ठी भर लोग मजबूती से अपने फैमिली, रिलेटिव्स, पड़ोसी या वो चार लोग के अगेंस्ट जाके कोई बड़ा इतिहास रचते हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग है। सोचो, अगर आप आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होके और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक बढ़िया सैलरी पैकेज की जॉब छोड़ के कुछ बड़ा करने की सोचो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की सोचो, जैसे कोई ट्रैवल का बिजनेस, और आपके पिता ये कहें कि अब तू ट्रैवल एजेंट बनेगा, तो आपको कैसा लगेगा? जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही यहाँ पिता के सामने डट कर कह सकते हैं कि कोशिश तो करने दो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उन्हीं मुट्ठी भर लोगों में से एक था भाविश अग्रवाल, जो लुधियाना पंजाब से, जिसने 2008 में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया और माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम में 2 साल तक काम किया। जॉब अच्छी थी, पैसा भी बहुत अच्छा था, लेकिन आईआईटी में मन में जो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का भूत सवार हुआ था कि कुछ अपना करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। और सभी के अगेंस्ट जाके भाविश ने olatrip.com नाम से एक वेबसाइट सेटअप करी, जिसमें वो हॉलिडे डेस्टिनेशन प्लान्स और टूर पैकेज सेल करने लगा। जॉब छोड़ के जब घर पे बताया कि मैं अपना खुद का ट्रैवल ट्रिप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो पिता ने कहा कि अब तू ट्रैवल एजेंट बनना चाहता है, चुपचाप एमबीए कर ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन भाविश को तो कुछ और ही करना था। यहाँ इस बात का गलत मतलब मत निकाल लेना, माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही कहते और करते हैं। खैर, काफ़ी मेहनत के बाद भाविश को कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भाविश स्टेडियम के बाहर अपने पैकेजेस सेल करने के लिए खड़ा हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स चलता रहा और हर दिन की तरह वो बाहर हाथ में बोर्ड लेके खड़ा रहा और लोगों को ओला ट्रिप्स के पम्फलेट बांटता रहा, लेकिन उसे वहाँ भी कस्टमर्स नहीं मिले। अगर हमारे पास एक अच्छी जॉब हो तो शायद यहाँ पे बहुत से लोगों की हिम्मत टूट जाती और वापस हम अपने पिता या फैमिली की बात सुन के फिर से जॉब ज्वाइन कर लेते या एमबीए करने चले जाते। लेकिन भाविश ने यहाँ भी हार नहीं मानी। एक दिन भाविश बेंगलोर से पांडीपुर एक टैक्सी से जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में टैक्सी वाले ने कहा कि भैया आपको और एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, तभी मैं आगे जाऊंगा। जब भाविश ने एक्स्ट्रा पैसे देने से मना किया तो टैक्सी वाला भाविश को वहीं उतार के चला गया। पूरे दिन भाविश यही सोचता रहा कि इंडिया में एक ट्रस्टेबल टैक्सी मिलना कितना मुश्किल है, और इस इंसिडेंट ने उसे अपने ओला ट्रिप्स पे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। और कुछ दिन बाद जब वो अपने क्लाइंट्स को अपना पैकेज सेल करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके क्लाइंट ने कहा कि भाई पैकेज रहने दे, मुझे नैनीताल जाना है, तू बस टैक्सी या कैब का अरेंज कम बजट में करवा दे, बाकी मैं खुद कर लूँगा। बस इस इंसिडेंट ने उसे कंप्लीटली ट्रैक पे ला दिया। उसे समझ में आ गया कि लोगों को पैकेजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें ज़रूरत है एक गाड़ी की। उसके बाद भाविश सीधा मुंबई आया और अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ 3 दिसंबर 2010 में ओला कैब्स नाम का स्टार्टअप लॉन्च किया। और 6 से 8 महीने में ही मार्केट में यह खबर फैल गई कि कोई ओला कैब्स करके नया स्टार्टअप आया है जिसने लोगों की एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ओला पे जाके आप कहीं के लिए भी कैब्स बुक कर सकते हो। स्टार्टिंग में भाविश को सही कैब्स और ड्राइवर्स बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे, इसलिए तो कभी कभी भाविश को खुद ही दोस्तों से कार उधार लेके किसी क्लाइंट्स को ड्रॉप करने जाना पड़ता था। फिर फंडिंग मिलती गई और ओला आज इंडिया का लार्जेस्ट कैब प्रोवाइडर कंपनी बन गई, जिसकी इवैल्यूएशन $10 बिलियन से भी ज्यादा है। इतनी सक्सेस और इतने पैसे के बाद भी भाविश ने आज तक अपने लिए कोई गाड़ी नहीं ली। एज अ कस्टमर खुद ही 3-4 बार ओला कैब्स यूज करता है और मिलने वाले फीडबैक को आगे फॉरवर्ड कर देता है। 2015 में भाविश और अंकित उस साल के रिच लिस्ट में सबसे यंगेस्ट थे और आज भाविश करीब 3000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। लहरों के साथ तो हर कोई तैर जाता है, कहानी तो तब लोगों की जुबान तक आती है जब लहरों का सीना चीर कर तैरना शुरू करते हैं। हालांकि बहुत सारे कैब ड्राइवर्स ओला के इंसेंटिव और कमीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
इसलिए ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना, लेकिन कभी आपके काम के ऊपर डिपेंड रहने वाले लोगों का हक नहीं मारना, वरना दुनिया जल्दी ही भुला देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड यस, आई नीड योर सपोर्ट टू मेक मोर गुड वीडियोज़, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, वो पास वाली घंटी पे भी क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच।